अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का बिहार पुलिस का सेट नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आता है, लेंज नियम द्वारा संबंध ज्ञात किया जाता है। देखिए, लेंज नियम द्वारा जो है प्रेरित ईएमएफ एवं चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर में उसका संबंध ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए, लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आता है, लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती है। देखिए, लघुत्तम तरंग दैर्घ्य जो है गामा किरण की होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10 सेंटीमीटर फोकस वाले उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखे 3 सेंटीमीटर ऊंचे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति और आकार है। देखिए, पूछ रहा है स्थिति और आकार। इसका देखते हैं, 1/v-1/u बराबर 1/f होता है। यहाँ से देखिए हम लोग u निकाल लेंगे, v निकाल लेंगे, तो इसका आंसर हो जाता है 30 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग के घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि UG, देखिए U पीले रंग के, UV बैंगनी रंग के और UG जो है हरे प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है, तो उनके बीच का कौन सा संबंध नहीं है। देखिए, इनके बीच का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। UG UY ये संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पांचवा कह रहा है, जब किसी तांबे के तार में 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इसके सिरों पर विभवांतर 2 वोल्ट है। तो तार का प्रतिरोध पूछ रहा है, तो जानते हैं आप लोग V बराबर IR होता है। यहाँ V का मान दिया है 2 वोल्ट, I का मान दिया है 0.4 एम्पियर, R का मान पूछ रहा है, तो इसको उड़ा देंगे तो इधर पॉइंट उड़ाएंगे तो इधर 20 हो जाएगा। 4 से काट दीजिएगा, 4 बचे 10, R बराबर हो जाएगा 5 ओम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है छठा नंबर क्वेश्चन, वह शेर से बहादुर पूर्वक लड़ा। इसका कहता है करेक्ट ट्रांसलेशन करने के लिए, तो ही फाउट द लाइन ब्रेवली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इनमें से कौन सा वर्ड सही है। देखिए, बर्गलेरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, क्योंकि बल्गलेरी ऐसे ही लिखा जाता है BURGLARY। तो इसका हिंदी होता है सेंधमारी या अपराध। क्या इसका हिंदी होता है अपराध। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, धनानंद किस काल के कवि थे। देखिए, धनानंद जो थे रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था। देखिए, गुरु नानक के पिता का नाम कालूचंद्र खत्री थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कहीं कहीं कालूचंद मेहता भी देता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, रसखान की भक्ति कैसी थी। देखिए, रसखान की भक्ति निर्गुण थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 11 कह रहा है, X, Z और A आवर्त सारणी में 12वें वर्ग का समूह है। ठीक है, यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह का होगा। देखिए, अल्फा कण अगर उत्सर्जित करता है तो वह 2 वर्ग पीछे हो जाता है। अगर कोई भी वर्ग के तत्व जो है अल्फा कण अगर उत्सर्जित करता है तो वह 2 वर्ग पीछा हो जाएगा। क्या पीछा हो जाएगा। तो यह 12 है तो यह 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 12 कह रहा है, किसका आकार सबसे छोटा है। देखिए, इनमें से जो Mg2+ का आकार सबसे छोटा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 कहता है, लोहे पर निम्नलिखित धातु का लेपन गैल्वेनीकरण कहलाता है। देखिए, लोहे पर जब हम जिंक का लेपन करेंगे तो वह गैल्वेनीकरण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण की विशेषता नहीं है। देखिए, इनमें से जो है उन्होंने तत्वों के समूहों तथा आवर्तों के रूप में सारणीबद्ध रूप में व्यवस्थित किया था। सही है। वह कुछ अनुपस्थित तत्वों के गुणधर्मों की भविष्यवाणी कर सके तथा उसकी खोज बाद में हुई। ये भी सही है।
उन्हें तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक दोनों गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित किया था, ये भी सही है। समस्थानिक की सही स्थिति, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि वह समस्थानिक की स्थिति नहीं दिखाया था। मेंडलीव का आवर्त सारणी में यही गलत है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक नहीं है। देखिए फिनोल्फेलिन ये है, मिथेल ऑरेंज भी है, लिटमस भी है, लेकिन स्टार्च पेपर जो है अम्ल क्षार का सूचक नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस धातु की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है। देखिए इनमें से जो है दिया है मैग्नीशियम, क्रम में पूछ रहा है। इनमें से देखिए ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, जिंक, टीन, सीसा, फेरस और सोडियम का जो है अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट कहता है N2 में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है। देखिए N2 में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ट्रिपल बॉन्ड होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 18 कह रहा है निम्न में से द्विविस्थापन अभिक्रिया की पहचान कीजिए। ठीक है, देखिए इनमें से द्विविस्थापन अभिक्रिया यही होगा Na2SO4 BaCl2, यह टूट के बनेगा BaSO4 + 2NaCl। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्रेया सौंद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी एक प्रखनली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा मिलाती है। ठीक, अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद होगा, क्या होगा। देखिए सौंद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है H2SO4। ठीक, फिर कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ मात्रा मिलाता है CaOH का होल ट्वाइस, तो क्या बनेगा, इसका अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद क्या होगा। देखिए मुख्य उत्पाद होगा, इसको अभिक्रिया कराइएगा तो CaSO4 + 2H2O बनेगा। तो ये क्या बना, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 20 नंबर का आता है इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के संदर्भ में KLM कोषों का क्रम क्या होगा। देखिए KLM, K का मान होता है 2, L का मान होता है 8, M का मान होता है 18। देखिए इनमें सबसे बड़ा 18 है, MLK। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 21 नंबर का आता है सर्वप्रथम DNA की खोज DNA को किसने अलग किया था। देखिए DNA को अलग जो है फ्रेडरिक मिशर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 22 का आता है टिटनेस नामक रोग निम्न में से भी जाना जाता है। देखिए टिटनेस नामक रोग को लॉकजॉ रोग भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 23 का आता है शरीर में जल तथा वैद्युत अपघट इलेक्ट्रोलाइटों के संतुलन से के लिए उत्तरदायी स्टेरॉइड है। कौन उत्तरदायी स्टेरॉइड है, यह जो है एल्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉलरा रोग होता है। देखिए कॉलरा रोग जो है जिसको हैजा कहते हैं, यह बैक्टीरिया द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। किस बैक्टीरिया से होता है, विब्रियो कॉलरी। नेक्स्ट 25 नंबर का आता है मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए। ठीक है, उनमें से कुछ निम्नलिखित थे। कौन निम्नलिखित थे, देखिए गोल एवं झुर्रीदार वृक्ष, लंबे और छोटे पौधे, सफ़ेद और बैंगनी फूल। कहता है इनमें से कौन से मटर के पौधे में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण थे। देखिए झुर्रीदार, छोटे और सफ़ेद, यह जो थे अप्रभावी लक्षण थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 26 का आता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रमण रोग नहीं है। यहाँ जो हो जाएगा यक्ष्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। यक्ष्मा को ही हम टीबी कहते हैं। यह जो है एक यौन संक्रमण रोग नहीं है, बाकी एड्स, सिफिलिस और हेपेटाइटिस भी है। 27 में कहता है मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है। देखिए पायरुवेट का ऑक्सी विघटन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 28 कह रहा है मनुष्य के छोटी आंतों में मौजूद अंकुरों की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है। ठीक है, कहता है भोजन के अवशोषण करने में सक्षम बनाने वाली विशेषता को कौन दर्शाता है। ये बहुत पतली दीवारों में लगी हुई उंगलीनुमा संरचना होती है। सही है। ये बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करता है। सही है। इसमें भोजन के पारस के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं। गलत है। रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति, ये भी सही है। तो 1, 2, 4 सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 29 कह रहा है किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है।
देखिए मधुमेह रोग जो है इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 30 कहता है शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप कितना होता है। देखिए शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप 170 mm गुना 130 mm होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ओजोन छिद्र किसके उत्सर्जन के कारण होता है। देखिए ओजोन छिद्र जो है CFC के उत्सर्जन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन किसके तहत हुआ। देखिए कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन क्योटो प्रोटोकॉल के तहत हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1997 में हुआ था। 33 कहता है एक थैले में 2 लाल 3 हरी, मैथ का क्वेश्चन है प्रायिकता का। इसका आंसर बता देते हैं, 10/11 हो 10/21। 34 कहता है टाइमनबर्ग का क्वेश्चन है ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है। ए से शुरू करके यदि वह एक दिन छोड़कर कार्य करते तो वह कितने दिन में कार्य पूरा करेगा। देखिए देखते हैं, ए जो कहता है 12 दिन में करता है, ठीक। बी करता है 10 दिन में। ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, 12 × 5 = 60, 10 × 6 = 60। देखिए ये दोनों मिलके एक दिन में काम करता है, यानी 11 काम जो 2 दिन में होता है, ठीक। तो 60 काम है तो 11 × 5 = 55, यानी 55 काम कितना दिन में हुआ, 10 दिन में। 2 × 5 = 10। फिर कितना बच रहा है, 60 में 55 का घटाइएगा तो 5 बच रहा है, तो फिर एक दिन और एक काम करेगा तो 10 + 1 = 11 काम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 34 के बाद 35 देखते हैं, कहता है द्विघात समीकरण क्वेश्चन है, हल कर लीजिएगा। इसका आंसर 14-14/5 होगा। कहता है डैश जनसंख्या का कार्य क्षेत्रीय वितरण तथा उसकी संरचना तथा जन्म मृत्यु आवास उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन है। तो इसका अध्ययन है डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए कैलोलॉजी में जो है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहते हैं, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन। 37 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे। देखिए आंगन के आसपास बने होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 38 कह रहा है अंकिया नट एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो डैश की संस्कृति को विशेषित करता है। यह जो है असम की संस्कृति को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। महावेली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है। देखिए महावेली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 40 कहता है निर्गम मूल्य क्या है। देखिए निर्गम मूल्य जो है यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। फिर कहता है 41 में इनमें से कौन सी भिन्न 3/4 और 6/7 के बीच आती है। दोनों को भाग दे दीजिएगा, फिर ऑप्शन को भाग दीजिएगा तो 9/11 भिन्न दोनों के बीच आएगा। 42 कह रहा है टाइमनबर्ग का क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। 20 फिर कहा बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गए। देखिए बंगाल जो है मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बंगाल का स्वतंत्र संस्थापक भी मुर्शिद कुली खां ही था। 44 कह रहा है आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के डैश भाषाई आधार का गठन किया गया। देखिए भारत के प्रथम भाषाई आधार का राज्य था आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 45 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है। देखिए जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच जो है सिंधु नदी बहती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 46 कह रहा है अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष की गई थी। देखिए अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज जो है 1958 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 47 कह रहा है हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमालाओं को किस नाम से जाना जाता है। महान हिमालय के नाम से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 48 कह रहा है अब निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण करवाया था। देखिए हैदराबाद में 4 मीनार की निर्माण जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कब किया था, 1591 में। 49 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। देखिए मांडू को अपनी राजधानी होशंग शाह ने बनाया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 50 कह रहा है 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरुप थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसे मलयालम भाषा के लिए मिला था। 51 कह रहा है
महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की? यह जो है साबरमती आश्रम से किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत साबरमती से किया। 6 अप्रैल 1930 को दौंडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया। टोटल 24 दिन का सफ़र था। 52 का था इक्विटॉक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? यह जो है चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 53 का निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? यह जो थी निज प्रणाली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 54 का मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? देखिए अकबर की मृत्यु 1605 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अकबर का कार्यकाल था 1556 से 1605 के बीच। नेक्स्ट कह रहा है 55 नंबर निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? देखिए नाहरगढ़ किला जो है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बी इसका सही होगा। 56 कह रहा है टिड्गो का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5√3 + 1 बटे √3 + 1। 57 कह रहा है 16% लाभ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 16% यानी 116 बराबर 40.6 है तो 100 बराबर कितना 40.6 बटा 116 गुना 100। इसको कीजिएगा कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 35। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 58 में देखिए कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, एन का मौन पूछ रहा है तो यह हो जाएगा 4। 59 में ना एवं धारा का क्वेश्चन है, इसका आंसर 15 हो जाएगा। 60 में कह रहा है औसत ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, 7, 14, 21 इसका मौन होता है। औसत बराबर फार्मूला होता है, औसत बराबर फार्मूला होता है प्रथम संख्या प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ दीजिएगा 77, 7 हो जाएगा 84 बटा 2 कट जाएगा तो होगा 42। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 61 कह रहा है लोहा और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? दुर्गापुर असम, यही गलत है। देखिए दुर्गापुर असम ये गलत है क्योंकि दुर्गापुर जो है असम में नहीं है। दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक। बोकारो बिहार ये भी गलत है। बोकारो कहाँ है? बोकारो जो है बिहार में नहीं झारखंड में है, ठीक। अच्छा भिलाई छत्तीसगढ़ ये सही है। वही पूछ रहा है कौन सा युग्म सही है। राउरकेला देखिए ओडिशा में है। कहाँ? ओडिशा में। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। कहता है भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित था? देखिए 74वां संविधान संशोधन जो है नगरपालिका से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आपातकालीन प्रावधान का भाग 18 में किया गया है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में, ठीक है। नागरिकता जो है भाग 2 में व्याख्या है। नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत किया? यह जो है दीन ए इलाही अकबर शुरुआत किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट 64 कहता है निम्नलिखित में से किसका संबंध तीसरे आंग्लो मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? यह जो है लॉर्ड कर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तीसरे आंग्लो मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1790 से 92 के बीच हुआ था। 65 कहता है मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? देखिए मौर्य वंश जो है नंद वंश के बाद मगध पर शासन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कहता है शांताराम निम्न में से किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? शांताराम जो है ग्रेगरी डेविस रॉबर्ट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 67 कह रहा है महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार डैश में मनाया जाता है। यह जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 68 का 1991-92 में पहला डैश विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया। 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है प्रथम बार विश्वनाथन आनंद को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया है। 69 कह रहा है 1992 के 73वें संविधान संशोधन ने संविधान में एक नया खंड डैश जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक
संवैधानिक मान्यता दिया। देखिए भाग 11 को जोड़कर ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भाग 9 में भूमि संबंधी सुधार से संबंधित है। भाग 10 जो है दल बदल से संबंधित है। भाग 12 जो है नगर पालिका से संबंधित है। भाग 11 पंचायत से। 70 कह रहा है लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? 1882 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड हंटर था। लॉर्ड हंटर कमीशन की जो है गठन किया गया था, शिक्षा सुधार से संबंधित था। पूछेगा हंटर कमीशन का संबंध किससे था? तो शिक्षा कमीशन से, शिक्षा सुधार से। 71 कह रहा है इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? देखिए इनमें से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे कम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए प्रथम स्थान पर राजस्थान, दूसरा स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान पर महाराष्ट्र, चौथा स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान पर उत्तर प्रदेश है। वही जनसंख्या में रहता तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। 72 का रहा चाबाहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? चाबाहार बंदरगाह जो है ईरान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 73 का रहा भारत तेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं? यह जो है हिंदी में जनसंचार माध्यम की पुस्तकों पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, जिसके लेखक है, कौन लेखक है? विकास स्वरूप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 75 का रहा है गीता सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा है? देखिए गीता सेठी का नाम जो है बिलियर्ड्स से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 76 का रहा है मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 77 कह रहा है रंगनाथ स्वामी मंदिर को गली गोपुरम कहा जाता था। गली गोपुरम का अर्थ क्या है? देखिए गली गोपुरम का अर्थ जो है पवन मीनार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सेबी से तात्पर्य है, देखिए सेबी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सेबी का गठन जो है 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। पूछता है सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। 79 कहता है वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है? यह जो है व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 80 का रहा है भारत में प्रतिभूति अपीलिया न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए भारत में प्रतिभूति अपीलिया न्यायाधिकरण की स्थापना जो है 1992 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। जापान की मुद्रा क्या है? देखिए जापान की मुद्रा जो है येन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जापान की संसद का नाम डायट, संसद का नाम डायट। 82 का निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? देखिए प्रति व्यक्ति आय को शामिल करते हैं, जन्म के समय संभावित आयु शामिल करते हैं, विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक शामिल करते हैं, सामाजिक असमानता शामिल करते हैं नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। 83 का है भगवान बिरसा मुंडा जोर रस्ते योजना के अंतर्गत कितना राशि खर्च किया जाएगा? यह जो है 5000 करोड़ राशि खर्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर एक इसका सही होगा। जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? कहता है जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? देखिए जनवरी 2023 में हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं ज्योति वर्मा शर्मा। ऑप्शन नंबर लिख लीजिए क्या बने, कौन बने हैं? ज्योति वर्मा बने हैं, जो प्रथम महिला रेलवे बोर्ड के प्रथम महिला सीईओ हैं। 85 कह रहा है आरबीआई ने 17 अगस्त 2023 को लावारिस जमा राशि की खोज के लिए कौन सा केंद्रीयकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है? यह जो है UDGAM यही वेब पोर्टल लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 86 का ZSI के 108वें स्थापना दिवस पर 75 स्थानिक पक्षी भारत के प्रकाशन के अनुसार कितने प्रतिशत पक्षी स्थानिक है? यह जो है 5%, मात्र 5% पक्षी ही स्थानिक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 87 कह रहा है 7 अगस्त 2023 तक की जानकारी के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर देश है। देखिए दुनिया का सबसे अमीर देश अमेरिका है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 88 कह रहा है, कहता है कौन सा पार्ट में एरर है? ही एंजॉयड लुकिंग ए गुड गेम ऑफ बास्केटबॉल
ऑन टेलीविजन। देखिए ही इंजॉय लुकिंग, यही एरर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, क्योंकि ही इंजॉय लुकिंग की जगह वाचिंग होगा, WATCHING, क्योंकि टेलीविज़न पर हम लोग देखते हैं तो उसका लिए वाचिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट 89 का आता है बाइट द बुलेट, इसका हिंदी होता है मजबूरी में स्वीकार करना, मजबूरी में स्वीकार करना। तो इसका सेम वर्ड हो जाएगा डू समथिंग अनप्लीजेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 90 कह रहा है मैग्नामियस मीन्स, मैग्नामियस का हिंदी होता है उदार, इसका सेम वर्ड होगा सीबलरस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, जिसका अर्थ होता है प्रतिकारी, प्रतिकारी। 91 कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द ब्लैंक, कहता है ही डैश ऑल द ऑटम लीव्स, कहता है ही डैश ही गेदर्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 92 कह रहा है क्रम से 10 ओम 30 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, ठीक है। सेकेंड में प्रतिरोधों में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा पूछ रहा है, ठीक है। पहले देखिए इसका ऊष्मा पूछ रहा है तो P बराबर होता है V²/R, दो प्रतिरोध है, देखिए श्रेणी क्रम में जो रहा है 30 10 40 हो जाएगा, तो V² 6 × 6/40, R का मान 40 हो गया, तो इसको भाग दे दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0.90 जूल। 83 का है 8 डायोप्टर वाले एक लेंस को 4 डायोप्टर क्षमता वाले एक अन्य लेंस के साथ जोड़कर रखा गया, ठीक है। यह लेंस संयोजन डैश के रूप में होगा। देखिए 8 डायोप्टर, देखिए पहले पावर को जोड़ दीजिए, यहाँ 8 प्लस में है फिर 4 माइनस में है, तो ये दोनों जुटेगा तो हो जाएगा 4 डायोप्टर, ठीक है। अब लेंस का संयोजन पूछ रहा है तो आप लोग जानते हैं कि F बराबर होता है 100/P, तो यानी 100/P का मान है 4, तो काट दीजिएगा तो 25 आएगा। तो कि उत्तल लेंस हमेशा धनात्मक होता है, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 94 का रहा एक बैटरी से समायोजित किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है, तो यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दीजिए तो प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट का 95 एन फेरो वाली एक परिवर्ती धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम डैश होता है, यह जो है एन होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 96 कह रहा है निम्नलिखित चित्र में एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण के मार्ग को दर्शाया जाता है, आपतन कोण और विचलन कोण को क्रम से डैश द्वारा दर्शाया जाता है। यह जो है ऑप्शन नंबर बी ये कोण ABN और कोण EOD के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 97 कह रहा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, देखिए इनमें से भाववाचक का जिसमें भाव का सर्दी जो है भाव व्यक्त करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, देखिए नागरी लिपि पाठ के लेखक हो जाएगा गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 99 कह रहा है ज्ञान मुतुप के कौन सा पद बनेगा, देखिए ज्ञान और मुतुप से जो बनेगा ज्ञानवान पद बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है काव्य मीमांसा के कवि कौन थे, देखिए काव्य मीमांसा के लेखक जो थे राजशेखर थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।